हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता होगा कि कल रात को भंकू का वीडियो आ गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो देखिए, जो जैसा है उससे वैसा कहेंगे तो अच्छा होता है। इसलिए भंकू का कल रात को वीडियो आ गया था, जिसमें भंकू महाराज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है और हेटरों को जवाब दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके वीडियो के ऊपर कि कैसे इन्होंने, यानी रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहे हैं या खुद को बोल रहे हैं, वो समझ में नहीं आता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कहते हैं रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहे हैं, मगर लगता है सामने आईना रख दिया है तो ये सारी चीज़ें वो आईने को देख के बाहर आती है, क्योंकि आईने के सामने जो इंसान बैठा है उस इंसान को देख के ये सारी चीज़ें बाहर आती है, क्योंकि वो इंसान ऐसा है। इसलिए वो आईने के सामने जो इंसान बैठा है उसे देख के ये सारी बातें बोल रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे सबको पता है कि जो ईयरिंग हुई थी उसके लिए जाना था, तो प्रीतो गई थी, रोई थी। तो अब देखिए, इनका जो कंटेंट होता है भंकू महाराज का, वो प्रीतो के ऊपर ही होता है। इनके पास अपना कुछ है ही नहीं, और दिमाग की बात करें तो इनके पास खुद का दिमाग भी नहीं है। ये बेचारे डीजेगंज वालों के दिमाग के हिसाब से हमेशा चलते रहते हैं, क्योंकि बेचारे खुद के पास इतना पहले से ही नहीं था, और जो प्रीतो से मिला है उसके ऊपर से अब इनके जो व्यूअर्स हैं उन्हें वो चीज़ें जो प्रीतो के पास से सीख के ये अपने वीडियो में करते थे, तो प्रीतो के बगैर वो चीज़ें सारी अधूरी है। तो भंकू महाराज को कोई देखता नहीं है। तो भंकू महाराज को कुछ टाइम के बाद एक तो इन्हें कंट्रोवर्सी लेके आनी पड़ती है, और उसके अलावा डीजेगंज में जो होता है वैसी चीज़ें ये अपने वीडियो में करते हैं, क्योंकि डीजेगंज वालों की जो चीज़ें हैं इनकी लाइफ पूरी उनके ऊपर ही चलती है। और ये जो केस हुआ था, केस के लिए ईयरिंग के लिए जाना था, तो प्रीतो तो जाके आई, क्योंकि उसने किया है केस, तो उसे जाना ही था। मगर यहाँ पे ये भंकू महाराज नहीं गए थे। क्यों नहीं गए थे वो तो हमने पहले ही कहा था कि इनका कहना था कि ये यहाँ पे बैठ के अब ये देखेंगे और खुश होंगे, और सामने वाली पार्टी अब जाएगी और पैर अपनी जूती घिसवाएगी, ये देख के ये खुश होंगे। मगर आज ये कह रहे हैं इन्हें खुशी भी नहीं है, इन्हें दुख भी नहीं है, इन्हें हंसना भी नहीं आ रहा, इन्हें रोना भी ना। बेचारे को क्या हो गया, क्यों हंसना भी नहीं आ रहा है? खुश होना चाहिए आपको तो, कि आपके जो इरादे हैं वो कामयाब हो गए, किसी के पैर घिसवाने के, चप्पल घिसवाने के। मगर यहाँ पे भंकू महाराज खुश नहीं है। घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे, होटलों में जाएंगे, फिर भी भंकू महाराज खुश नहीं हैं। ये वीडियो नहीं बना पाए, बस एक आके इन्होंने 13-14 मिनट का यहाँ पे छोटा सा अपडेट दे दिया था अपना, क्योंकि ना ही ये हंस रहे थे ना ही ये रो रहे थे। चलिए हंसते और रोने के बाद से हम आगे बढ़ते हैं कि पहले तो इन्होंने क्यों नहीं जाना है, इनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए 2-2.5 सालों से। इनके जो व्यूअर्स हैं ये भी इन्हें देखते हैं कि ये इस बेचारे ने कितना सहन किया है अपनी लाइफ में। दिख रहा है कि 2.5 सालों में किसने सहन किया और कौन मज़ा कर रहा है। तो उसके ऊपर इन्होंने फिर लास्ट में वीडियो कंप्लीट करने के बाद अपनी जो व्यथा थी अपने व्यूअर्स को बताई कि कैसे ये दुखी हैं, क्या क्या हुआ है। अब अपने वकील से इन्होंने बात कर ली है। अभी इस टाइम जाना ज़रूरी नहीं था, मगर जब ज़रूरी होगा तब ये जाएंगे। मगर यहाँ पे बैठ के भी इन्हें इनके वकील के थ्रू जो भी हुआ है उसकी पूरी जानकारी इन्हें मिल गई है। अब देखते हैं कि आगे इन्हें क्या करना है। चलिए वो बातें हो गई। अब भंकू महाराज ने वीडियो कंप्लीट करके फिर से वो वीडियो स्टार्ट कर दिया कि देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हेटर्स के लिए, जो हेटर्स हैं, जिन्होंने जो प्रीति के सपोर्टर हैं उनके लिए, हेटर्स और जो कमेंट करते हैं और जो रिएक्शन चैनल बनाते हैं उनके लिए, तो इनका कहना ये है महाराज का कि ये जो बच्चे वाला जो वीडियो अभी बना था, जिनमें इन्होंने अपने भांजे को विलन बनाया था, ये ऐसे नहीं, वो सच नहीं था। वो तो इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों को काम देने के लिए वो वीडियो इन्होंने बनाया था, ताकि जो रिएक्शन वाले साफ़ सुथरे होके बैठे हैं या शांत होके बैठे हैं, वो शांत ना बैठे, उनको काम मिल जाए।
तो उसकी वजह से इन्होंने वो स्टोरी बनाई। चल झूठे, कितना झूठ बोलेगा यहाँ बैठ बैठ के, कि इनका कहना है वो स्टोरी इन्होंने रिएक्शन चैनल वालों के लिए बनाई है, कि रिएक्शन चैनल वाले वो स्टोरी के ऊपर रिएक्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे तो उन्हें काम मिलेगा। अरे झूठे, तेरा खुद का काम दूसरों के ऊपर चल रहा है तो क्या रिएक्शन वालों को काम देगा? पहले खुद का तो देख कि तेरा गुजारा किस तरह से चलता है। और इनका कहना और आगे ये है, पूरी कंट्रोवर्सी कर ली, 2 वीडियो बना लिए और अब कहता है मैंने तो रिएक्शन चैनल वालों को काम दिया। खुद के काम के वांदे पड़े हैं, वो रिएक्शन चैनल वालों को काम देने चला है। रिएक्शन चैनल वालों को काम की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे ढूंढेंगे मिल जाएंगे, क्योंकि तेरे जैसे दो तीन घर होंगे जो किसी लड़की के बारे में गलत कर रहे होंगे, किसी के परिवार के बारे में गलत कर रहे होंगे, तो रिएक्शन चैनल वाले उसे ढूंढ ही लेंगे। उनकी कंट्रोवर्सी, जो तुमने अपनी कंट्रोवर्सी यहाँ पे अपनी लाइफ है, अपनी फैमिली है जो यूट्यूब पे डाल के बैठे हो, अपने घर का तमाशा जो यूट्यूब पे डाल के बैठे हो, वैसे जो तुम्हारे जैसे होंगे वो अपने तमाशे अगर यूट्यूब पे डाल के बैठे होंगे तो वो सामने आ ही जाएंगे और रिएक्शन चैनल वाले उनके ऊपर वीडियो बना ही लेंगे। तो भाई तुम अपना सोचो, रिएक्शन चैनल वालों को काम देने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे अपने घर का तमाशा बना के जो अपनी इज्जत निकालते हो, कितनी तुम्हारी इज्जत होगी वो सोचो। तुम्हारे समाज में, तुम्हारे परिवार में तुम्हारी कितनी इज्जत होगी जो तुम अपने ये अपडेट वाले वीडियो बनाते हो, अपनी वाइफ की बुराई करते हो, अपने बेटे की बुराई कर लेते हो, उसके बारे में तुम्हारे समाज में, तुम्हारे परिवार में कितनी इज्जत होगी उसके बारे में सोचो, फिर रिएक्शन चैनल वालों के बारे में सोचना। ठीक है बंकू भैया? देखिए वैसे तो मेरा चैनल छोटा सा है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोले, मगर रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर बात आई इसलिए मुझे था कि थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। जो यहाँ पे संस्कारी, साफ़ सुथरे, क्रिस्टल क्लियर बैठे हुए जीजा पे हम थोड़ी सी बातें कर ले कि भाई कितने क्रिस्टल क्लियर है ये। इनका कहना ये है कि इनकी वजह से रिएक्शन चैनल वालों के घर चल रहे हैं, रिएक्शन चैनल वालों के बच्चे, इनका जो कंटेंट होता है उसको देख के जो वीडियो बनाते हैं उनके ऊपर रिएक्शन चैनल वालों के बच्चे पलते हैं, इसलिए ये उनके अन्नदाता है। भाई क्या बातें करते हो आप, तो कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेते हो आप जीजा नहीं बंकू महाराज, कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेते हो आप क्या दूसरों के रिएक्शन चैनल वालों के परिवार के अन्नदाता बनोगे? तुम्हारा अन्नदाता कोई और है वो सोचो। अगर यहाँ पे 4 वीडियो में अगर तुम्हारे बारे में प्रीति ना बोले तुम्हारा व्यू कम हो जाते हैं, तुम अगर प्रीति के बारे में ना बोलो तुम्हारे व्यू कम हो जाते हैं। प्रीति के लिए मिलता जुलता डबल मीनिंग वाला टाइटल ना डालो तो तुम्हारे व्यू कम हो जाते हैं। उसके बारे में सोचो, जब खुद का ही घर किसी और लड़की की वजह से चलता है, वो रिएक्शन चैनल वालों के अन्नदाता बने हैं। भाई बात हजम नहीं हो रही है, गोली खानी पड़ेगी हाजमे की। बहुत मज़ा कर लेते हैं ये रिएक्शन चैनल वालों को काम देने बैठे हैं। भाई खुद के घर का ठिकाना नहीं, उनके बच्चे कैसे पलेंगे उनकी चिंता करने से अच्छा होता अपने बच्चों की चिंता करते। अपना एक बच्चा भी तुमसे नहीं पल रहा है, रिएक्शन चैनल वालों के 2 होंगे 3 होंगे, वो चाहे कुछ भी करके पल जाते हैं। वो रिएक्शन बनाते होंगे नहीं बनाते होंगे, फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ बैठे होंगे, उनके बच्चे पल जाते हैं। मगर तुमसे तो तुम्हारा एक बच्चा भी नहीं पला। बच्चा तो छोड़ो, तुमसे तो एक डॉगी का बच्चा भी नहीं पला, तो इंसान की तो क्या बात करें। और चले हो यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों को काम देने, उनके अन्नदाता बनते हो। एक डॉग का बच्चा तो तुमसे पला नहीं और रिएक्शन चैनल वालों के बच्चों के लिए अन्नदाता बनने चले हो। पहले खुद की औकात देखो, पहले अपने आईने के सामने खुद को देखो, फिर अंदर की जो अपनी असलियत है उसे देखो और फिर आके यहाँ पे बात करना। रिएक्शन चैनल वाले जैसे भी हैं और जो भी बनाते हैं खुद का बनाते, आपका देखते होंगे तो आपकी सच्चाई लाते हैं सामने। आपकी तरह नहीं कि अपनी बीवी की ही बुराई करो, अपनी बीवी के बारे में झूठ बोलो, अपनी फैमिली का यहाँ पे तमाशा बनाओ और उससे काम ना चले तो जब इमोशनल चीज़ें दिखानी हो तब मम्मी को सामने खड़ा कर दो, बहन को खड़ा कर दो, मम्मी को बिठा के वीडियो बनाओ, बहन को बिठा के वीडियो बनाओ।
ऐसा तो कोई नहीं करता है रिएक्शन चैनल वालों में से। तो बंकू महाराज यहाँ पे सोचो रोटी किसकी चलती है किसके ऊपर। आए बड़े यहाँ पे छक्के चौके मारने वाले जीजा। तो भाई छक्के और चौके वो मारते हैं जो खुद के दम पे खड़े हो, जिसने YouTube के लिए अपनी दिन रात मेहनत लगाई हो, जिन्होंने दिन रात मेहनत की हो, वो आके यहाँ पे कह सकता है कि अगर मैं गलत करता हूँ। अगर वो मेहनत करने वाला इंसान अगर जब वो एक मुकाम पे पहुँच जाए, फिर उसके बारे में अगर वीडियो बनते हैं, उसमें भी अगर उसके ऊपर गलत चीज़ें होती हैं, तब जाके वो इंसान कह सकता है कि ठीक है, मेरे ऊपर वीडियो बनाते हो तो मेरे नाम से कमा रहे हो या मेरे नाम से खा रहे हो, मगर तुमने खुद कहाँ मेहनत की है वो तो बताओ। तुम्हारी मेहनत कहाँ है? तुम तो बीवी के दम पे खड़े हुए हो और रिएक्शन चैनल वालों को काम दोगे, उनके अन्नदाता बनोगे। तुम्हारी अन्नदाता तुम्हारी बीवी है, उसकी वजह से चैनल बनाना। नहीं तो 2.5 साल 3 साल पहले पीछे जाओ, अपने लाइफ में रिवर्स जाओ पहले और देख लो कि तुम कहाँ पे थे और किसकी वजह से यहाँ पे पहुँचे हो। जो कहते हैं कि मैं अपना कंटेंट बना रहा था, अपनी मेहनत कर रहा था, एडिटिंग तो तुम्हें तुम्हारी बीवी ने सिखाई भैया, और कह रहे हो कि मैं रिएक्शन चैनल वालों को काम देता हूँ। वाह भाई वाह, झूठ भी कोई हद होती है भाई, कि तुम्हें सिखाने वाली तुम्हारी बीवी। अब मोबाइल से शूट करने वाले को बीवी ने सिखाया कि कैनन के कैमरे से कैसे शूट होता है। आज ये यहाँ पे अपनी बहन को सिखाते हैं ऐसे एंगल से कैमरा पकड़ना है, ये एंगल से कैमरा पकड़ना है। उस इंसान को कैमरा पकड़ना उसकी वाइफ ने सिखाया था। वो इंसान आके यहाँ पे दूसरे के अन्नदाता बनते हैं, दूसरों को कंटेंट देते हैं, दूसरों को कंट्रोवर्सी करने का मौका देते हैं। मुंह ना खिलाओ भाई साहब, बहुत है यहाँ पे जो आपकी सच्चाई जानते हैं। चाहे मुझे 100 व्यू आए या 150 व्यू आए, मैं खुश होती हूँ कि वो लोग हैं जो जानते हैं कि इस इंसान की असलियत क्या है। झूठ का साथ नहीं देते हैं, यहाँ पे सच का साथ देते हैं। तुमने गलत किया है और वही सामने आया है। क्या 2.5 साल से तुम्हारे साथ हुआ है? क्या 2.5 साल से तुमने सहा है? आज बच्चे को लेकर तो वो घूम रही है, बच्चे को वो संभाल रही है, बच्चे के साथ स्ट्रगल वो कर रही है, बच्चे को लेके कोर्ट में धक्के वो खा रही है अभी। और ये कह रहे तुम जा रहे थे कोर्ट, तब अकेले जा रहे थे, मगर वो जा रही थी तो बच्चे को लेके जा रही है, उसकी पूरी फैमिली के साथ जा रही थी। और यहाँ पे ये कह रहे हैं मेरे साथ अत्याचार हुआ। क्या अत्याचार हुआ तुम्हारे साथ? और यहाँ पे जो होटलों में मुंह काला करवाते हो, वहाँ पे वो लड़की कहाँ जाती है? आज उसके ऊपर बातें बनती है तो वो कौन से होटल में किसी के साथ जाती है? जो बातें बनाते हो यहाँ पे पहले खुद की इज्जत बनाओ, फिर आके रिएक्शन चैनल वालों को बताना। रिएक्शन चैनल वाले तो आज भी इज्जत के साथ ही अपना काम करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है कि अपनी बीवी के पीछे से खड़े हो जाओ और फिर अपनी बीवी की ही बुराई करो। हम ऐसे एहसान फरामोश नहीं हैं तुम्हारी तरह। तो प्लीज़ हमारे लिए काम मत ढूंढिए, हमारे लिए कंटेंट खड़ा मत कीजिए, हम हमारा कंटेंट खुद ढूंढ लेंगे। आप जैसे चीप लोगों को हमारे लिए कंटेंट ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है और अन्नदाता बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम आपके बारे में बात करते हैं ये आपके भी फ़ायदे में होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो आके यहाँ पे जुड़ते हैं और फिर आपको भी व्यू मिलते हैं हम लोगों की वजह से। यानी आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं ही अन्नदाता हूँ। हम भी कह सकते हैं, क्यों? हम छोटे यूट्यूबर हैं इसलिए हमारा कुछ नहीं है। एक टाइम पे तुम भी वही थे और हम आज जहाँ पे भी हैं हम हमारी मेहनत से हैं। तुम जहाँ पे भी हो तुम्हारी बीवी की वजह से हो, और आज भी जो कर रहे हो, जो आज के वीडियो में भी तुम्हें व्यू आएंगे ना, वो तुम्हारी बीवी की वजह से, क्योंकि उनमें तुमने कंट्रोवर्सी खड़ी की है, अपनी लाइफ का तमाशा यहाँ पे बनाया है। ये है तुम्हारी सच्चाई। और जो बाकी रह गया है वो हम रात के 10:30 वाले वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिएगा यहाँ पे। जो भी व्यू आएंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 100-150, क्योंकि मुझे पता है मेरी वाइफ की फैमिली में जो मेरे साथ जुड़े हैं वो सारे प्रीति के सपोर्टर हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। हम ऐसे नल्ले लोगों को हम ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितना भी हो। 100 व्यू आएंगे, 200 व्यू आएंगे, और 100 और 200 और 500 व्यू से किसी के घर के लड़के और बच्चे नहीं पलते हैं। और ये चीज़ तुम्हें पता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे घर की सारी चीज़ें तुम्हारी वाइफ करती थी। अब क्या करती थी वो मैं आगे वाले वीडियो में भी बताऊँगी।
और 4 चीज़ें लोग गिनवाते हैं तुम्हारे घर की कि ये तुम्हारी बीबी ने लेके दिया है, वो तुम वापस करोगे। अब तुम और क्या वापस नहीं करते हो, ये रात के वीडियो में हम देखेंगे, तो देखना मत भूलेगा। रात को 10:30 बजे मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।